घोषणा कर रहे हैं कि हर फ्री देंगे। केजरीवाल जो आया है ना, आज बैठा हुआ दोबारा, ऑटो वाले का 80% समर्थन रहा है, इसलिए आज वो गद्दी तक बैठे हुए हैं। दिन भर की कमाई हम लोग 30-30 रुपये करके कैसे धूप में मर मर के कमाते हैं और आगे एकदम से चालान कर देंगे बिना कुछ कारण के। सीएनजी कम हो जाएगी तो पैसेंजर जाएगा, किराया महंगा होगा तो पैसेंजर नहीं जाएगा, पैसेंजर फिर पैदल चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज मुद्दा है महंगाई का। बात करेंगे महंगाई पर। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार देख रहे हैं हम लोग कि पेट्रोल, डीजल, गैस और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर जनता की क्या राय है, वह ऐसी महंगाई में किस तरह का सामना कर रही है, किस तरह की परेशानियाँ वह झेल रही है, साथ ही जो लोग ऑटो चलाते हैं उनकी क्या इस पर राय है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार दिन पर दिन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का दाम बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की माने तो इस समय सीएनजी यहां पर 70 रुपये किलो हो चुकी है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों की माने तो वहां पर रेट 81 रुपये तक पहुंच चुका है। आइए बात करते हैं ऑटो ड्राइवर से जो इस समय ऑटो चला रहे हैं और लगातार उनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस सिचुएशन में कैसे सर्वाइव किया है। भैया, लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं सीएनजी के, दिल्ली और एनसीआर, यहाँ तक कि पूरे भारत में। किस तरह से आप सर्वाइव कर रहे हैं? बेबसी में कर रहे, क्या करें, पेट तो पालेंगे, जैसे पालेंगे तैसे। और क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जो सब करेंगे तो मैं करेंगे, मैं इसमें क्या बताते। अच्छा, लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उस पे क्या आप लोगों ने किराया बढ़ाया है कि रेट बढ़ाया है, कुछ ऐसा? अब कुछ नहीं बढ़ाया, तो नॉर्मल चल रहा है, जैसे चल रहा है। हाँ, जैसे चल रहा था ऐसे ही चल रहा है। पिछले 4-5 दिनों में लगातार सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। इस समय कहा जा रहा है कि 4 दिन में 7.5 रुपये बढ़ चुका है सीएनजी का दाम। उस पर आपकी क्या राय है? मैडम, ये सीएनजी जो बढ़ गए ना, हम पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो सारे दिन में 130 रुपये की गैस चलाते थे ना, आज वो 230-250 रुपये की गैस आ रही है। सवारी से हम चलते हैं 10 रुपये फालतू मांगते हैं ना, तो दुनिया भर का बहाना है। तो इससे क्या है ना, अब 6 साल से रेट नहीं बढ़ा है सीएनजी में, या हमारा रेट नहीं बढ़ा, वही पे चल रहेंगे। करोल बाग जाओ कि कहीं भी जाओ, कहते हैं जी मीटर चला लो, ठीक है, हम मीटर चलने के लिए तैयार रहेंगे। तो सीएनजी अगर कम होगी ना तभी तो हम चलेंगे ना। अब जो 130 की 250-300 रुपये गैस आ रही है, तो हमारे भी लिए भी थोड़ा बचना चाहिए ना। सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जैसे पहले 35-36 रुपये में गैस थी ना, सारा दिन चलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो ठीक है, 40 रुपये भी हो गए, 42 हो गए तो भी चलने। आज 70 रुपये चल रही है, तो बजट तो गड़बड़ हो रहा है जी। बजट गड़बड़, कुछ रेट बढ़ाया है आप लोगों ने? ऑटो चलाते हैं जैसे पहले 10 लेते थे, फिर 20 ले रहे हैं। नहीं, वही रेट हैगा। हाँ, खुशी से जो सवारी दे देते वो ले लेते हैं, जबरदस्ती हम नहीं कर सकते। यही अपील है मैडम। पिछले 4-5 दिनों में लगातार सीएनजी के 7.5 रुपये दाम बढ़ चुके हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, बहुत परेशान है। सवारी बोलती मीटर से चलो और सीएनजी हो गई दुगनी। पहले मीटर से जाते थे, 25 से स्टार्ट था मीटर। अब सवारी मीटर से बैठेगी, 70 रुपये गैस है, तो बताओ कहाँ से ऑटो वाला चला लेगा ऑटो। सवारी से जब आप पैसा एक्स्ट्रा कुछ ले रहे हैं इस समय, कौन देगा? सवारी कोई भी नहीं देती सवारी पैसा एक्स्ट्रा। सवारी तो बोलती मीटर से चलो भैया, नहीं तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये अपील करने चाहेंगे, गैस सस्ती करे या ऑटो सस्ता करें। ये ऑटो भी 6 लाख रुपए का आ रहा है ये जो, या फिर ये मीटर का दाम वगैरह कुछ बढ़ाने, ये बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ाना चाहिए। जब गैस बढ़ रही है तो मीटर भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ तो मीटर की उसके ऊपर है ना। जब गैस 40 रुपये थी, मीटर 25 से स्टार्ट था, अब गैस 70 हो गई, तो गैस वो भी तो बढ़ना चाहिए, मीटर का रेट जी बढ़ना चाहिए। मैडम, सरकार से ये अपील है, किराया मत बढ़ाइए। सीएनजी कम हो जाएगी तो पैसेंजर जाएगा, किराया महंगा होगा तो पैसेंजर नहीं जाएगा, पैसेंजर फिर पैदल चलेगा। ये बताइए, आप डाउनिंग बढ़ाएंगे 30 रुपये 40 रुपये, जिसकी 20,000 रुपये नौकरी है वो आपको 10,000 रुपये किराया कहाँ से देगा? तो इससे सीएनजी कम होगी तो पैसेंजर को फ़ायदा होगा और उसमें हमारा भी फ़ायदा होगा। क्यों? कमाई हमारी डबल हो जाएगी। पैसेंजर सब बैठ के जाएंगे, आधे से ज़्यादा पैसेंजर पैदल जाते हैं, हमको इतना दिक्कत होती है यहाँ पर। थैंक यू मैम। क्या असर पड़ रहा है? अभी सवारी कम हो गई है, किस तरह क्या असर पड़ रहा है? मैडम, इस टाइम कम से 30% मैडम कम हो चुका है किराया। सवारी नहीं बैठ रही है, 50% होने वाली है। बच्चे सारे पैदल जा रहे हैं कॉलेज के। पहले 10 रुपये लेते थे, अब सीएनजी बढ़ गई है, 70 रुपये हो गई है। बताओ क्या करें? अब 10 रुपये में गुजारा नहीं होता है। 2 किलोमीटर लेके कहाँ से जाएंगे? 70, 2 जाना 2 आना। इसलिए रेट वही रहें, सीएनजी कम हो जाए, क्योंकि जो उसमें कॉलेज के बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट कहाँ से पैसा लाएंगे? पढ़ाई में खर्चा होता है उनका, तो इतना किराया कहाँ से दे पाएंगे? इसलिए आप कुछ कहेंगे?
पर क्या कहना है जी, बस इसका सीएनजी बढ़ रही है तो चार्ज गवर्नमेंट जो जायज़ है वो कर दे, 25 ही है और सीएनजी 70 पे पहुंचा दी। तो कोई अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से, मोदी सर? यही अपील करना चाहते हैं, जो हमारा ऑटो का साथ दिया हम लोगों ने दिया था उनको, वही रेट हमारी सीएनजी लाया जाए, आ जाता 50 रुपये मैक्सिमम सीएनजी का रेट होना चाहिए। जब भी कस्टमर हमारे साथ रेंज करेगा, नहीं वरना मना कर रहा है कस्टमर जाने के लिए। हम अगर 10 रुपये फालतू मांग रहे हैं आपसे, उससे करें, हमारा रोल नहीं है। आपकी सीएनजी बढ़े या ना बढ़े हमें कोई लेने देने, जो हमारे निर्धारित किराया हम तो वही देंगे आपको। कह रहे हैं ना कि सरकार सबके लिए नॉर्मल करा हुआ है, लेकिन कुछ राज्य अपना टैक्स, वेट टैक्स होता है वो हटा के, अब केजरीवाल, आप चाहते हो कि केजरीवाल सरकार राज्य में तो घोषणा कर रहे हैं कि हर फ्री देंगे। केजरीवाल जो आया है ना, आज बैठा हुआ दोबारा, ऑटो वाले का 80% समर्थन रहा है, इसलिए आज वो गद्दी तक बैठे हुए हैं। अगर ऑटो वाले परेशान है, आज 500 रुपये दिहाड़ी है, मेरे ऑटो है 6999, मैं 500 रुपये दिहाड़ी देता हूँ, 290 रुपये की सीएनजी फुल करा के आ रहा हूँ। और मैं बच्चों के लिए क्या लेके जाऊँगा और ऑटो का क्या दूंगा? बहुत असर पड़ा है काम पर? बहुत फर्क पड़ा है मैम, बहुत फर्क। मैडम हम लोग खड़े रहते हैं सवारी के लिए 2 मिनट, सवारी लेके हम चले जाते हैं। ये भी नहीं कि हम लोग इधर उधर लगाते हैं, सवारी जहाँ पे मिलेगी वहीं लगाएंगे। मेट्रो जहाँ पे सवारी उतरती है आएंगे और इसी टाइम बैठ जाएंगे गाड़ी में, 600 रुपये 500 का चलान कर देंगे। दिन भर की कमाई हम लोग 30-30 रुपये करके कैसे धूप में मर के कमाते हैं और आगे एकदम से चलान कर देंगे बिना कुछ कारण के। ना कुछ बोलेंगे ना कुछ ऐसे बोलेंगे, निकाल भाई कागज निकाल। सब चीज़ होते हुए लाइसेंस बेच भी है मेरे पास, गाड़ी के टोटल कागज ओके, फिर भी चालान कर देते हैं। जबरदस्ती का सौदा है मैडम, कुछ भी कर लो मानते नहीं है। हम कहाँ जाएंगे मैडम बताओ? अगर गाड़ी अगर यहाँ पे घर पे लेके अगर रखेंगे तो क्या सवारी मिल जाएगी? हम लोग तो मेट्रो पे ही चलेंगे, चाहे कहीं भी सवारी मिलेगी वहीं पे रोकेंगे 2 मिनट। अगर हम लोग चाय भी पी रहे हैं उसमें भी चालान कर देंगे। यहाँ पे हम लोग आधी नज़र तो पुलिस वालों को देखते हैं, आधी सवारी को देखते हैं और यहाँ से भगा देते हैं सबको। अब सवारी होती है परेशान, हम लोग अगर कहाँ पे खड़ी करें गाड़ी बताइए आप ही? ट्रैफिक वाले मैडम हम लोग को जो है ना नहीं जीने देते, ऑटो वाले से परेशान है बिल्कुल। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? मैडम यही कहेंगे कि मतलब कम से कम हम लोगों को भी ध्यान दें। 70 रुपये लीटर हो गया मतलब सीएनजी मैडम, कम से कम मीटर का तो कुछ बढ़ाना चाहिए। 25 का 25 ही है। आज 6-7 साल हो गए ऑटो चलाते हुए मुझे। 25 रुपये से ना 30 रुपये हुआ ना 35 हुआ, और जितने का जितना ही है मीटर उतना ही पे है। कोई भी सवारी 1 रुपये ज़्यादा देने के लिए राजी नहीं है और बोलते हैं मीटर से चलाओ। 70 रुपये लीटर हो गया मैडम सीएनजी, कहाँ से हम लोग देंगे? समस्याएं तो बहुत सारे लोगों की उभर कर सामने आई है। कुछ लोगों का मानना है कि मीटर का चार्ज बढ़ा दिया जाए, अगर लगातार महंगाई बढ़ रही है तो कुछ लोग चाहते हैं कि मीटर को उतना ही रखा जाए लेकिन सीएनजी के दाम को घटा दिया जाए। लगातार लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, साथ ही उनकी ये भी समस्या है, उनका ये भी मानना है कि हम जरा सा भी ऑटो लगाते हैं, वहीं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नियमों का ध्यान रखते हुए उनके चालान कर दिए जाते हैं। उनकी कमाई भी इतनी नहीं है जितना चालान हो जाता है। ऐसी तमाम समस्याएं इस समय इन सभी की उभर के आई हैं। केजरीवाल सरकार से भी ऑटो वालों ने अपील की है कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार पर उन्होंने विश्वास दिखाया था अपना, वैसे ही इस बार वह फिर से इन सभी के बारे में एक बार सोचें और कुछ कम करवा सकते हैं तो करवाएं। जो इस समय लगातार तेल, पेट्रोल और लगातार सीएनजी के दाम जो बढ़ रहे हैं, इस पे कंट्रोल किया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।